कितने लोग चले गए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप सभी देख रहे हैं भारतवर्ष जन चेतना। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सबके बीच पुनः एक प्रदेश व्यापी समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, भारत का संविधान कहता है कि भारत में खासकर भारत का नागरिक हर क्षेत्र में समान अधिकार रखता है। जहां सरकार की एक नीति है कि निम्न वर्ग के लोगों की सहायता करना, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य वर्ग को मौका ही न देना। आज हमारे प्रदेश का मुखिया शिवराज महोदय जी आज दुख होता है पता नहीं कि इनमें और एक अनपढ़, किताबी रूप से अनपढ़ भैंस चरवाहे में क्या अंतर है। विचार किया जाए कि जिस तरह भैंस का चरवाहा कब क्या बोलेगा कोई ठीक नहीं, क्षण भर में पलट जाएगा। आज यही स्थिति है प्रदेश सरकार की। सच्चाई ये है कि हमें दूसरे के निर्णयों का भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, यदि उसमें कहीं कोई कमी है तो संशोधन करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से निरस्त नहीं कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने जो प्रदेश में 1200 नई पंचायतों का गठन किया था वो पूरी तरह से निराधार थी, पूरी तरह से असंवैधानिक थी। मानता हूं कुछ पॉइंट में उनमें कमी रही होगी, तो वर्तमान प्रदेश सरकार को उसमें संशोधन करना चाहिए था, निरस्त नहीं। यह तानाशाही प्रवृत्ति है, हिटलरशाही प्रवृत्ति है। हम किसी का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों को बिना किसी सम्मान के उखाड़ फेंकना चाहिए। सबसे पहले तो पंचायत का चुनाव, मध्य प्रदेश पंचायत का चुनाव लगातार 2 वर्षों से टलता जा रहा है। दूसरी बात कि अभी पिछले साल जब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो वर्तमान सत्ताधीश ने ही पंचायत चुनाव के आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। आज वो पुनः अपने उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर देता है और नए नोटिफिकेशन के अनुसार 2014-15 में जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिन पंचायतों का जिस आधार पर आरक्षण किया गया था वह उसी आरक्षण व्यवस्था को यथावत लागू रखना चाहता है। अब आप सभी बताइए, क्या अन्य लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? जय मां शारदे। क्या अन्य लोगों को
का अधिकार नहीं है। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार अंधेर नगरी का चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा की नीति पर काम कर रही है। सच्चाई ये है कि आज हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार विफल है। दुख होता है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को देखा जाए तो लगता है कि बीजेपी की सरकार का होना भारत के लिए अच्छा है, लेकिन प्रदेश लेवल में और खासकर मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है, शिक्षा व्यवस्था अपने निम्नतम पॉइंट में पहुंच चुकी है। यही सत्ताधीश ने 2011 में नोटिफिकेशन संविदा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किए थे कि यदि हमारे पास अनट्रेंड और ट्रेंड पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएंगे तो हम अनट्रेंडों को भी ले लेंगे। जैसे ही परीक्षा हुई, सफल विद्यार्थियों की लिस्ट आई, ये फिर अपने वादे से मुकर गए और हुआ कि हम केवल ट्रेंड लोगों को ही लेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। बिहार सरकार भी यह रूल लगाई थी तो अनट्रेंड लोगों को भी उन्होंने सिलेक्शन किया और इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें ट्रेंड किया गया। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति पर उतर आई और आज तक वर्ग 3 के शिक्षकों की कमी है प्रदेश में। सरकारी स्कूलों में जाकर स्थिति देखा जाए तो वहाँ टीचरों की कमी है। वर्ग 3 में पढ़ाने के लिए या वर्ग 4 में, वर्ग 2 या 1 में पढ़ाने के लिए जिन अतिथि शिक्षकों को लगाया गया था उनसे ठीक वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था जैसा एक मजदूर से किया जाता है कि आप 2 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे का पैसा मिलेगा। एक मजदूर के बराबर उनका वेतन नहीं था। आप बताइए ये कैसा लोकतंत्र है? किस संविधान के किस पहलू में लिखा है ऐसा? इस तरह निम्न कोटि का व्यवहार। दूसरा, आज तक कोई नई वैकेंसी नहीं निकालते हैं। प्रदेश में हर विभाग में ज्यादातर पद रिक्त पड़े हुए हैं। शिक्षा विभागों में कभी सही निरीक्षण नहीं होता है। नतीजा है प्रदेश के बच्चे, खासकर ग्रामीण स्तर में जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश सरकार सोई हुई है, जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ है। करे तो करे क्या, शिकायत भी करे तो किससे करे? यहाँ तो सैया बने कोतवाल तो अब डर काहे की कहानी है। बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो एन केन प्रकारेण इन्होंने उसे अपदस्थ किया और फिर सत्ता पर कब्जा जमाए और सत्ता पर कब्जा जमाते ही फिर अपना वही रंग। केवल आदिवासियों के को खुश कर देने से इस सरकार में बने रहने की कोशिश करते हैं। तो सामान्य वर्ग के भाइयों, याद रखिएगा, किसी ने कभी ये कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आज ब्राह्मण सम्मेलन में उतर आए हैं। कभी केवल वोट बैंक के लालच में जालीदार टोपी पहन करके नमाज पढ़ने की भूमिका निभाने वाले आज मंदिर का रास्ता देखने लगे हैं और कभी हिंदुओं की हत्या करवाने वाली
सत्ता के लालच में जब जाने की लगता है कि अब मैं किनारे हो जाऊंगी, तो फिर चंडी पाठ करने लगी थी। प्रदेश के भाइयों बहनों, युवाओं व शिक्षित वर्ग, इस बार 2023 में पुनः चुनाव है विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का। चक्रवृद्धि ब्याज सहित इन्हें अपदस्थ करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इसे जरूर अपनाइएगा, क्योंकि शासन का काम जनता की सुरक्षा, संरक्षा और परिरक्षा होनी चाहिए। उनमें सामाजिक सद्भाव के साथ साथ सामाजिक समन्वयन पर कार्य करना चाहिए, तानाशाही प्रवृत्ति पर नहीं, सत्ता बनाए रखने तक नहीं। और यदि कोई सरकार केवल सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ लोगों तक सीमित है और आक्रमणता की स्थिति पे है, कोई नया चीज नहीं करना चाहिए, अन्य लोगों को मौका नहीं देना चाहती है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना हम सबका कर्तव्य है। दुख की बात है, ये तो सत्ताधीश हो गए, नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। 2014 में जिनको मौका दे दिया गया था, जिस वर्ग को अगले वर्ग को मौका देना, ये संवैधानिक पहल है। लेकिन यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह तानाशाही प्रवृत्ति है, और तानाशाही प्रवृत्ति को उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। मैं मानता और मैं ये भी जानता हूँ कि यह सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के साथ अन्याय है। सामान्य वर्ग के लोगों, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। हम ये मानते हैं कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति अनारक्षित सीट है, अनारक्षित में कोई भी लड़ सकता है। तो फिर जहां जहां की बारी अभी सामान्य वर्ग की आने वाली रही होगी, बताइए उनके साथ कितना अन्याय हुआ। उन्हें सरकार मौका ही नहीं देना चाहती है, जबकि सामान्य वर्ग की सीट आना अति अनिवार्य, क्योंकि सामान्य वर्ग में तो हर कोई लड़ सकता है। तो फिर प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस बार प्रदेश सरकार पूरी तरह से गलत रवैये अपनाई हुई है, और इसका विरोध खुलकर होना चाहिए। मैं अपने प्रदेश के युवाओं से, शिक्षित वर्ग से अपेक्षा करूंगा कि इन बातों को गांठ बांध लेना है। 2018 में एक झटका मात्र था, लेकिन 2023 न केवल झटका हो, बल्कि जीरो पर आउट करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल इनके किसी भी झांसे में नहीं आना है। ये फिर वो ऐसा कुछ काम करेंगे कि घास डालो और दूध निकालो, लेकिन घास खाना ही नहीं है, फिर दूध निकलेगा कहाँ से। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, नीतिपरक नहीं है। सरकार को नीतिपरक और लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी पहल करनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।